दोस्तों यूं तो बॉलीवुड में नेपोटिज्म नाम का कीड़ा फैला हुआ है, लेकिन फिर भी ऐसे कई दिग्गज सितारे हैं जिन्होंने बाहर से आकर इंडस्ट्री पर एक अलग ही छाप छोड़ी है। इन्हीं में से एक है मनोज बाजपेयी, जिनका नाम आज दिग्गज सितारों की लिस्ट में शुमार है। उनकी एक्टिंग की दुनिया फैन है और देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी उनके डायलॉग्स को पसंद किया जाता है। लेकिन एक छोटे से पिछड़े हुए गाँव से मुंबई तक का ये सफर मनोज बाजपेयी ने कैसे तय किया, वो काफी पेनफुल है। इनकी स्ट्रगल भरी स्टोरी सुनकर आप भी मोटिवेशन से भर जाएंगे। तो चलिए फिर देरी क्यों करना, जानते हैं इनकी कहानी शुरू से अब तक। दोस्तों, मनोज बाजपेयी आज एक जाने माने एक्टर हैं जिन्हें एक्टिंग की चलती फिरती दुकान कहा जाता है। न सिर्फ सपोर्टिंग एक्टर के तौर पर बल्कि हीरो और विलन के तौर पर भी इन्होंने वो एक्टिंग दिखाई कि हर कोई बस इन्हें देखता ही रह गया। द फैमिली मैन वेब सीरीज में जब लोगों ने इन्हें देखा तो कोई समझ नहीं पाया कि ये इंसान है क्या। मनोज बाजपेयी एक ऐसे एक्टर हैं जिन्हें किसी भी तरह का रोल सौंप दिया जाए वो उस रोल में जान डाल देते हैं। फिल्म में इनका होना ही फिल्म को हिट बना देता है। इनकी एक्टिंग और इनकी फिल्मों को देखने के लिए आज लोग थिएटर में भागे भागे जाते हैं और यही उनकी कामयाबी और स्ट्रगल का सबसे बड़ा इनाम है। चलिए उनके इस कामयाबी के सफर को शुरू से जानते हैं। जन्म बचपन। आज भारत के सबसे महान कलाकारों में से एक मनोज बाजपेयी जी का जन्म 23 अप्रैल 1969 को बिहार के पश्चिम चंपारण में एक छोटे से किसान के घर में हुआ था। इनके गांव का नाम बेलवा, जो आज भी तरक्की की राह देख रहा है। मनोज बाजपेयी को मिलाकर इनके पिता राधाकांत बाजपेयी और मदर गीता देवी के 6 बच्चे थे, जिनमें मनोज बाजपेयी दूसरे नंबर पर हैं। हालांकि आज मनोज जी के पेरेंट्स हमारे बीच नहीं है। मनोज बचपन में कुछ सीरियस और कुछ मजाकिया यानी मिलीजुली प्रगति के थे, लेकिन एक्टिंग का कीड़ा उनमें बचपन से ही था। पढ़ाई लिखाई। मनोज बाजपेयी के बड़े बड़े सपने थे। हालांकि वो जानते थे कि उनके सपने बेलवा गांव कभी पूरे नहीं कर पाएगा, इसलिए 4 क्लास तक गांव की झोपड़ी वाले स्कूल और 5वीं से 12वीं तक बेतिया के महारानी जानकी कॉलेज से पूरी करने के बाद इन्होंने देखा कि एक दोस्त दिल्ली जा रहा है। बस फिर क्या था, मनोज ने भी दोस्त की उंगली पकड़ी और चढ़ गए दिल्ली की ट्रेन में। लेकिन इनके दोस्त के पास रिजर्वेशन था, जबकि इनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो रिजर्वेशन करवा सके। इसलिए इन्हें समझाकर भेजा गया था कि टीटी से बचकर रहें। टीटी के डर से मनोज ट्रेन के एक कंपार्टमेंट में दूसरे कंपार्टमेंट में भागते रहे। दिल्ली में रामजस कॉलेज से इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन पूरी की। ग्रेजुएशन के दौरान मनोज नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा को भी ज्वाइन करना चाहते थे। दरअसल ओमपुरी, नसरुद्दीन शाह जैसे कलाकारों ने इसी ड्रामा स्कूल से सीखकर दुनिया में नाम कमाया। इसलिए मनोज ने ठान लिया कि वो भी यहीं से ट्रेनिंग लेंगे। लेकिन अफसोस कि उन्हें 1 या 2 बार नहीं बल्कि 3-3 बार यहां से रिजेक्ट कर दिया गया। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन इस रिजेक्शन के बाद मनोज बाजपेयी इतने टूट गए कि इन्होंने अपनी जिंदगी खत्म करने की ठान ली और सुसाइड का मन बना लिया। लेकिन तभी इनकी जिंदगी में रोशनी बनकर आए इनके सीनियर रघुवीर यादव। रघुवीर ने मनोज को बैरी जॉन का वर्कशॉप ज्वाइन करने का कहा। इस वर्कशॉप को ज्वाइन करने के बाद मनोज का मन पूरी तरह से बदल गया। लेकिन कैसे, चलिए जानते हैं। दरअसल ये दौर था मनोज बाजपेयी के संघर्ष का। एनएचडी से बार बार रिजेक्ट होने के बाद वो बैरी जॉन के ड्रामा स्कूल में पहुंचे और वहीं से एक्टिंग सीखना शुरू कर दिया। उनके संघर्ष का सबसे बड़ा खुलासा मनोज की छोटी बहन पूनम ने किया। पूनम ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि उस रोज वो भी भाई के साथ दिल्ली में ही थी और फैशन डिजाइनिंग का कोर्स कर रही थी। इस दौरान मनोज के पास ड्रामा स्कूल तक पहुंचने के लिए 2 रुपए ही हुआ करते थे, जिन्हें मनोज बहन पूनम के हाथ में थमाते और खुद पैदल निकल जाते थे। इससे जाहिर होता है कि मनोज मेहनती होने के साथ साथ सपोर्टिव भी थे, क्योंकि उन्हीं की बदौलत पूनम अपने गांव की ऐसी पहली लड़की बनी जो बाहर रहकर पढ़ाई कर रही थी। बता दें कि आज पूनम इंडस्ट्री में फैशन डिजाइनर के तौर पर काम कर रही हैं। मनोज बाजपेयी ने लंबे समय तक ड्रामा स्कूल में काम किया है। बैरी जॉन के ड्रामा स्कूल में काम करने के बाद बैरी जॉन ने उन्हें एक्टिंग टीचर बना दिया। खास बात यह थी कि इस दौरान शाहरुख खान भी इस ग्रुप का पार्ट थे। इसी दौरान एक बार फिर से मनोज के मन में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के लिए अप्लाई करने का ख्याल आया और इस बार मनोज को रिजेक्ट नहीं किया गया, बल्कि उनकी स्किल्स, एक्टिंग और ड्रामा थिएटर की नॉलेज के चलते उन्हें वहां टीचर के तौर पर काम करने का ऑफर दिया गया। मनोज इस ऑफर के बारे में सोच ही रहे थे कि तभी उन्हें शेखर कपूर का कॉल आया। जी हाँ, फिल्म मेकर शेखर कपूर। शेखर ने मनोज से कहा कि अब बस बहुत हुआ, कब तक ये छोटे मोटे ड्रामे करते रहोगे, अब वक्त है कुछ बड़ा करने का, तुम बस मुंबई चले आओ। शेखर कपूर की बात सुनकर मनोज बाजपेयी फौरन मुंबई के लिए निकल पड़े और यहीं से उनकी पूरी जिंदगी बदल गई। दरअसल यह साल था 1994 का, जब शेखर कपूर को बैंडिंग क्वीन फिल्म के लिए एक एक्टर की तलाश थी और शेखर कपूर ने इस फिल्म में मनोज बाजपेयी को कास्ट किया। इस फिल्म में मनोज ने डाकू मानसिंह का रोल प्ले किया और उनकी एक्टिंग लोगों को भा गई। इसी दौरान उन्होंने द्रोहकाल मूवी में भी एक छोटा सा रोल प्ले किया था जो सिर्फ 1 मिनट का था, शायद आपको याद भी नहीं होगा। इसके बाद 1995 में उन्होंने टीवी सीरियल स्वाभिमानी में काम किया, लेकिन मनोज को वो फेम अभी भी नहीं मिला था जिसके वो हकदार थे। इसके बाद भी मनोज ने फिल्म दस्तक में दस्तक दी, लेकिन किसी ने उन पर ध्यान नहीं दिया। महेश भट्ट की फिल्म तमन्ना के बाद मनोज महेश भट्ट के पास गए, लेकिन महेश ने मनोज से कहा, मैं तुम्हारा क्या करूंगा। मनोज को भी अब लग रहा था कि वो ना तो हीरो जैसे दिखते हैं ना ही विलन जैसे, उनका शायद इस इंडस्ट्री में कुछ नहीं हो पाएगा। यही नहीं, एक बार को मनोज के मन में यह भी आया कि ये सब छोड़ छाड़ कर गांव वापस चलते हैं, पर तब महेश भट्ट ने उन्हें रोक लिया और इसके बाद फिल्म दाऊद में सपोर्टिंग एक्टर के लिए मनोज ने ऑडिशन दिया, जिसके चलते उन्हें सिर्फ 35,000 रुपए मिले। लेकिन ये रोल काम कर गया, क्योंकि इसके बाद उन्हें मिली फिल्म सत्या। सत्या फिल्म 1998 में आई थी, जिसे राम गोपाल वर्मा ने बनाया था। इस फिल्म में उनकी एक्टिंग ने ऐसा जादू किया, इंडस्ट्री में उनका
सिक्का उछलता ही चला गया और इसके बाद उन्हें शूल 1999, अक्स 2001, पिंजरा, राजनीति, गैंग्स ऑफ वासीपुर, स्पेशल 26 और भोंसले जैसी शानदार फिल्मों में काम करने का मौका मिला और आज मनोज वाजपेयी की गिनती इंडस्ट्री के नामी एक्टर्स में की जाती है। अब भाई इतने कामयाब स्टार हैं तो कामयाबी के सिंबल यानी अवार्ड्स भी तो बटोरे ही होंगे। तो चलिए अब इनके अचीवमेंट्स पर नजर डालते हैं। दोस्तों, मनोज वाजपेयी ने 1988 में अपनी पहली फिल्म सत्या और 2003 में फिल्म पिंजरे के लिए नेशनल फिल्म अवार्ड में अपने नाम किया। वहीं साल 2018 में भोंसले मूवी के लिए इन्हें एक और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से नवाजा गया। इतना ही नहीं, मनोज को उनके बेहतरीन एक्टिंग और कला के क्षेत्र में योगदान के लिए 2019 में भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से भी नवाजा जा चुका है। वेल, ये तो हुई उनकी सक्सेस स्टोरी। अब लव स्टोरी पर भी गौर कर ले। लव लाइफ। मनोज वाजपेयी जब दिल्ली में थे तभी उनकी एक लड़की से शादी करवा दी गई थी। हालांकि ये शादी ज्यादा समय तक नहीं टिकी और रिश्ता जल्द ही डाइवोर्स में बदल गया और वो मुंबई चले गए। यहाँ उनकी मुलाकात एक्ट्रेस शबाना रजा से हुई, जिनसे साल 2006 में इन्होंने शादी कर ली। आज इनकी एक क्यूट सी बेटी है जिसका नाम अवा नायला है। नेटवर्थ। दोस्तों, किसी जमाने में 2 रुपए भी अपनी बहन के हाथ में थमा देने वाले मनोज वाजपेयी के पास आज पैसों की कमी नहीं है। वो इतने भले हैं कि लोगों की मदद से भी पीछे नहीं हटते हैं। बात अगर उनकी नेटवर्थ की करें तो उनके पास आज टोटल $15 मिलियन यानी कि करीब 125 करोड़ रुपए की नेटवर्थ है, जबकि कुछ रिपोर्ट्स इसे 170 करोड़ भी बताती है। वेल, जो भी हो, ये सब उन्होंने अपनी मेहनत से कमाया है। चलिए अब आपको इनसे जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी बता देते हैं। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से रिजेक्ट होने के बाद मनोज वाजपेयी अपनी जिंदगी खत्म करना चाहते थे, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। बहुत कम लोग जानते हैं कि मनोज के फादर भी एक्टर बनना चाहते थे, लेकिन जिम्मेदारियों के बोझ और गांव की दीवारों ने उन्हें कभी बाहर निकलने ही नहीं दिया। मनोज की मदर और फादर को मनोज कुमार जी बहुत पसंद थे, इसलिए उन्होंने अपने बेटे का नाम भी मनोज रखा। फिल्म के अक्स के दौरान मनोज वाजपेयी ने एक शॉट के लिए अमिताभ बच्चन के साथ 30 फीट की ऊंचाई से छलांग लगा दी थी। हालांकि उनकी किस्मत शुरू से काफी मजबूत रही है, इसलिए वो बिल्कुल सेफ थे। मनोज वाजपेयी की सबसे सफल वेब सीरीज द फैमिली मैन है, जिसने Amazon प्राइम पर तहलका मचा दिया था। मनोज वाजपेयी कार्स के बड़े शौकीन हैं। उनके पास आज 41 लाख की BMW 3 सीरीज, 15 लाख की स्कॉर्पियो और 35 लाख की फॉर्च्यूनर जैसी तमाम गाड़ियां हैं। मनोज वाजपेयी की इनकम सोर्स मूवीज का सबसे बड़ा हाथ है। इसके अलावा वो ब्रांड के प्रमोशंस के जरिए और वेब सीरीज के जरिए भी अच्छा खासा कमा लेते हैं। कभी 35,000 के रोल के लिए डायरेक्टर को पटाने वाले मनोज वाजपेयी आज एक फिल्म के लिए 5 से 6 करोड़ रुपए तक चार्ज करते हैं। तो दोस्तों, ये है मनोज वाजपेयी, जिनकी एक्टिंग के आप भी कायल होंगे। वैसे आपको मनोज से जुड़ी कौन सी बात अच्छी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और पेज को फॉलो भी कर ले, ताकि हम आपके लिए यूं ही इंस्पिरेशनल वीडियोस लाते रहें। धन्यवाद।